शिव महापुराण में बताया गया है दुख के 7 कारण होते हैं। ये 7 कार्य से आपके घर में से लक्ष्मी भी चली जाएगी और आप अपने परिवार में सुख के साथ में नहीं रह पाओगे। अब ध्यान दे करके सुन लेना, अगर पेन लिए हो तो नोट भी करते जाओ। पहला कारण, आपने सोचा भगवान शंकर जी के मंदिर में जाऊंगा, खूब सारा जल चढ़ाऊंगा और 21,000 बेलपत्री चढ़ा करके चंदन लगा करके आज तो महादेव को खुश करके ही घर आऊंगा, क्योंकि मन में कामना है, मन में विविध प्रकार के मांग है। आज तो भगवान को खुश करूंगा। चले गए, गंगा जल ले गए, लोटा लोटा भर भर के शंकर जी को जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्री चढ़ा दिया, चंदन लगा दिया। 2 घंटे से मंदिर में बैठे हैं, परंतु मंदिर में और भी भक्त आ रहे हैं। यहां तो आप मंदिर में बैठे ही हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि इतना भक्ति जो जाग रहा है, इतना प्रेम है भोले बाबा से कि आप उठ ही नहीं रहे। और जो मंदिर में दर्शन करने के लिए आया है, उसको पुजारी ने, जो अर्चक होते हैं मंदिर के अंदर, तो भीड़ है, आप यहीं से लौट जाएं। आपके कारण से भक्त को दर्शन ना मिले तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। आपने तो सोचा मैंने पुण्य कर दिया, मैंने 2000 लोटा जल से स्नान कराया, बहुत बड़ा पुण्य हो गया, परंतु आपको पता नहीं आपने कितना बड़ा पाप कर दिया। अब भागवत को खोल लीजिए। भागवत में वर्णन आता है, जब इंद्रदेव ने बरसात किया 7 दिन 7 रात तक, तो भगवान इंद्र से ज्यादा रुष्ट नहीं हुए। अब ब्रह्मा जी महाराज ने जब भगवान के ग्वालवाल को, भगवान के सखाओं को, बछड़ाओं को लेकर के चले गए, तो भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, इतने रूठ गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने 1 साल तक भक्त और भगवान को अलग कर दिया, और इंद्र ने गलती तो किया, परंतु 7 दिन 7 रात तक भक्त और भगवान को एक जगह पर रखा। अगर हम भगवान के मंदिर में इस प्रकार भक्ति में डूब गए, पीछे से और भक्त लौट करके जा रहे हैं, उसको दर्शन ही नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत बड़ा पाप है, और वो पाप आपको लगेगा, क्योंकि आपने भक्त और भगवान को मिलने में रोक लगाया, आप बाधा बन गए, पाप हो गया। ऐसा करने से भी आपके घर में बहुत बड़ा दुख आ सकता है, बहुत बड़ा संकट आ सकता है। अब दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण, दुख का कारण, गरीबी का कारण दूसरा। आपने सोचा मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, भजन किया, 2 घंटे तक माला जप कर लिए, मंदिर में बैठ करके खूब पूजा पाठ किए, दीपक जलाए, सब कुछ किया, और बाद में जब आसन से उठते हो तो मन में एक सोच आ गया, मैं कितना महान हूँ, मैंने तो 1 घंटा तक पूजा किया, अखंड ज्योत जला रहा हूँ। अहंकार है। भागवत में वर्णन आता है, ये बात शिव महापुराण में लिखा गया है, परंतु भागवत में भी आता है प्रसंग, अपने द्वारा किए हुए भजन पूजन आदि कार्य को भी भगवान के चरण में अर्पित करना चाहिए। प्रभु हम कुछ नहीं है, स्वयं को जब नैत्यानुसंधान करना सीख जाओगे तब तुम महान बनोगे। अपने द्वारा किए हुए भजन को भी भगवान के चरण में अर्पण कर दो। मैं कुछ नहीं हूं, मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको रिझा सकूं। अगर भजन का, भक्ति का भी अहंकार हुआ तो गरीबी घर में आ सकता है, ये भी दुख का कारण हो सकता है। ये बात मैं आज आपको बता रही हूं जो आपको पता नहीं है, आप इस बात को देख नहीं पाओगे। और दुख का तीसरा कारण, आपने खूब दान किया, खूब भजन किया, खूब पूजा पाठ किया, 2 घंटे 3 घंटे आपने गोविंद के सानिध्य में बैठ करके माला जाप किया, और बाकी और समय
दिन के 3 घंटे तो भजन किए और अन्य समय आपके द्वारा, आपके वचन के द्वारा किसी के नेत्र में अश्रु आ गए, किसी का मुस्कान आपके बात ने लूट लिया, तो भी आपके घर में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। इसलिए कभी किसी को रुलाए नहीं। हो सके तो कहा जाता है आप 1000 दीपक जलाओ और आप कर नहीं पाओ तो आप भजन मत करो, मंदिर मत जाओ, दान मत करो, पुण्य मत करो, पूजा पाठ मत करो। एक दिन में एक व्यक्ति को हंसा सको, उसके चेहरा में आपके वजह से अगर मुस्कान आ गया तो सबसे बड़ा पुण्य का काम हो गया। अगर आपने किसी को हंसा दिया, किसी के दुख को हरण कर लिया, किसी के चेहरा पर आपके वजह से मुस्कान आ गया तो 1000 दीप जलाने का पुण्य आपको मिल जाएगा। प्यार से बोलो। और प्यारे, दुख का 5वां कारण ध्यान से सुनिएगा। अगर आप दान करते हैं, दान करने के बाद वो किया हुआ दान सत्पात्र में नहीं हुआ तो भी अगर आपका दिया हुआ धन से उसने लिए हुए व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया तो वो पाप आपको लगेगा। इसीलिए हमेशा ध्यान देकर के कार्य करना चाहिए। और तीन दान का विशेष महत्व है। गाय दान, गौदान, कन्यादान और लक्ष्मी दान, धन का दान हमेशा सोच करके देना चाहिए। अगर आपने बेटी का विवाह ऐसे घर में कर दिया जहां आपकी बच्ची, आपकी बेटी सुखी नहीं है, दिन रात रोती है, तो उस कारण से मायके वाले को, माता पिता को जीवन भर रोना पड़ता है। इसलिए हमेशा विवाह के समय में देख करके, परख करके ही कन्यादान करना चाहिए। और 6वां कारण क्या है? यदि आपके घर में आपने मंत्र उच्चारण किया, आप सुबह शाम पाठ करते हो, सुबह शाम आप पाठ करते हो और मंत्र उच्चारण करते हो, जो आप पाठ करते होंगे घर पे, उच्चारण करते वक्त अगर गलत उच्चारण हो गया, देखिए मंत्र के थोड़ा सा गलत उच्चारण होने से उसका गलत अर्थ लग सकता है। अभी तो नवरात्रि है, सब लोग दुर्गा सप्तशती पाठ कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती में एक कथा है, अंदर आपने पढ़ा होगा, एक यजमान ने ब्राह्मण को, पंडित को बुला करके पाठ कराया। रोज नवरात्रि भर पाठ किया और बड़े मन से, भाव से वो यजमान बैठा करता था। और मैं बहुत बड़े संकट में हूं, तो दूसरे अगले नवरात्रि में जो पंडित द्वारा पाठ कराते थे उनको बुलाया घर में, और उनके गुरुजी ने अंदर बैठ कर के मंत्र सुना, जो मंत्र पाठ हो रहा था। तो जब प्रारंभ हुआ तो मंत्र उच्चारण हुआ उनसे, भार्यस्तु भक्ष्यन्तु, वहां पर बोलना था कि हमारे घर के भय, संकट, दुख को हे माता जी, हे माता रानी आप हरण करें, आप भक्षण करें। परंतु यह मंत्र में अशुद्धि हो गया, भार्या को भक्षण करिए, ऐसा उच्चारण हुआ। भार्या मतलब पत्नी। इसी कारण 3-4 महीने बाद पत्नी का मृत्यु हो जाता था, इसलिए वो बड़े दुखी थे। और अगले बार जब पाठ किया तो मंत्र को शुद्धि किया गया। इसलिए कभी भी गलत मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए। गलत मंत्र का गलत प्रभाव हो सकता है और वो प्रभाव आपके घर के लिए हानिकारक हो सकता है, दुखदायक हो सकता है। आप ज्ञानी हो, आपको आता है तो पाठ करें, अगर नहीं आता तो हाथ जोड़ करके, प्रभु हमें कुछ नहीं आता, केवल अपना भाव ही अर्पण करें।
और घर में कभी बड़ों का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। अगर घर में अपने माता पिता का सम्मान नहीं हुआ ना तो भी आपके घर में कभी लक्ष्मी नहीं रुक सकती। जिस घर में माँ बाप का सम्मान नहीं होता उस घर में कभी बरकत नहीं होती। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए हमेशा बड़ों का सम्मान करें। और सातवां कारण है आपने जीवन में बहुत मेहनत करके धन अर्जन किए, धन कमाए और एक बार गलत तरीके से किसी का हरण करके, मतलब गलत प्रकार से आपने धन घर में लाया, तो आपने एक बार गलत कार्य से लाया हुआ धन जो है वो दूषित धन आपके मेहनत के धन को भी साफ कर सकता है। ये 7 कारण हमने आपको बताया दुख का। अगर आप द्वारा भी ये गलती अगर हुआ हो तो जरूर सुधार लीजिएगा।